जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ओबीसी का आरक्षण नीट में लागू करो, लागू करो लागू करो ओबीसी का आरक्षण नीट में लागू करो, लागू करो लागू करो ओबीसी का आरक्षण नीट में लागू करो। लागू करो लागू करो योगी मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद योगी मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद योगी मोदी सरकार मुर्दाबाद। मूल निवासी मैं केपी राठौर आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा के तत्वाधान में यहाँ पर धरना दिया जा रहा है, धरना प्रदर्शन हो जा रहा है। हम खड़े हैं शास्त्री चौक पर। जी हाँ, राष्ट्रीय कचहरी के एकदम निकट शास्त्री चौक पर आज हम खड़े हैं। यहाँ पर धरना प्रदर्शन का कार्य हो रहा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तत्वाधान में। हमारे साथ यहाँ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और हम जानना चाहेंगे इस मामले को लेकर के आखिर क्यों ये धरना दिया गया है। और जैसा कि लोगों ने बताया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ओबीसी मोर्चा के तहत यहाँ धरना दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा नीट में ओबीसी को आरक्षण ना लागू किए जाने पर विरोध जताया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ आर के गौतम जी, हृदय गौतम जी, और हम इनसे ही जानना चाहेंगे आखिर पूरा मामला क्या है। सर, जय मूल निवासी, मैं हृदय गौतम, मंडल संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा मंडल बस्ती। इसका ऑफशूट विंग्स है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तत्वाधान में आज पूरे देश भर में ओबीसी के मुद्दे पर जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोगों की जो मांग है कि जो नीट में ओबीसी का जो आरक्षण था वो जो ख़त्म किया गया है उसको बहाली किया जाए। ये 12 सितंबर 2021 को मेडिकल प्रवेश के लिए होने वाली जो नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट था, परीक्षा में ओबीसी को सेंट्रल कोटे की जो 15% और राज्य मेडिकल की सीटों में आरक्षण 0 कर दिया गया है। यह ओबीसी के तहत एक धोखा है। इस मामले को लेकर के हम लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो बाइकॉटों का मामला है, जो बाइकॉटों के आरक्षण खत्म किया गया उसको बहाल किया जाए। इसमें बाइकॉट आपके 50% से ज़्यादा हैं। आप नाम के साथ पूछ सकते हैं, सारे बाइकॉट के लोग हैं। और बाइकॉट शब्द का जो मामला है वो केवल ओबीसी से नहीं लिया जाता है। बाइकॉट का मतलब होता है अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, ओबीसी, सारे लोग बाइकॉट होते हैं। और बाइकॉट जब शब्द हटाते हैं तो श्रवण आता है, केवल बाइकॉट की बात करते हैं। हाँ, तो गौतम जी से जानकारी मिला धरने को नीट में ओबीसी का आरक्षण खत्म करने के विरोध में यहाँ पे धरना हो रहा है। एक सराहनीय कदम है। इसके अलावा गौतम जी आपकी और क्या क्या मांगे हो सकती हैं? जो हो रहा है, ये जो अनुसूचित जात और बाइकवर्ड और माइनॉरिटी के ऊपर अन्याय अत्याचार लगातार समाज में हो रहा है, इसके विरोध में अभी हाल ही का एक घटना है ग्राम सभा रेवटा का। उसको लेकर के ये महिलाएं हमारी लोग आए हुए हैं। उस मामले को लेकर के भी हम लोग अभी एसडीएम और डीएम, एसपी और डीआईजी को ज्ञापन देंगे कि वहाँ का जो अपराधी है और जात का सवर्ण है, ब्राह्मण है, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। वो पुलिस और प्रशासन के मिलीभगत के कारण, वहाँ के मंत्री और विधायक के मिलीभगत के कारण अभी तक वहाँ के अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके लिए भी हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि इसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। और यदि नहीं गिरफ्तार किया जाएगा तो ये संगठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, तमाम जो बहुजन मूल निवासी समाज के संगठन हैं, ये रोड पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ये उनको समय दिया जा रहा प्रशासन को कि यदि आज उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो कल ये धरना प्रदर्शन होगा और अनवरत चलेगा। रेवटा का अनुसूचित जाति का एक मामला है जिसके लिए धरना दिया गया। दूसरा मुद्दा यहाँ पर है, जहाँ तक गौतम जी ने बताया, रेवटा ग्राम में एक अनुसूचित जाति के लड़के को बुरी तरह से पीटा गया है, जिसमें सवर्ण समाज के लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया है। रेवटा में पूरे परिवार को उनके बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। और जहाँ तक जानकारी मिली है, बस्ती से उनको रेफ़र कर दिया गया है। वो लखनऊ में अपने जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। हम उस मामले में महिलाओं से जानना चाहेंगे
कि आप लोग रेवटा के मामले में जिस समर्थन के लिए आए, ये पूरा मामला क्या है? हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम इनसे इस मामले की जानकारी लेना चाहेंगे। मैं निशा बौद्ध आज़ाद समाज पार्टी से, जहाँ पे ये ब्राह्मण समाज लोग जो हैं हमारे दलित समाज के लोगों को सता रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं और अस्पताल में वो अभी मरने की हालत में वो लड़का है, लेकिन इंसाफ भाई साहब उसको नहीं मिल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि उनको, उन परिवार को जो पीड़ित परिवार हैं उनको इंसाफ दिया जाए। अगर नहीं दिया गया, हम लोगों को इंसाफ नहीं मिला उन लोगों को, तो हम लोग धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे, सब कुछ करेंगे, हम लोग रोड पे उतर आएंगे उनके लिए। ये था पूरा मामला। आज उस पीड़ित परिवार के लिए पूरा समाज उखड़ के आ गया है कहीं ना कहीं से। इस जहाँ तक कि सरकार की गलत नीतियाँ थी उसके विरोध में अभी तक लोगों का कहना है कि पीड़ित परिवार को कोई सहायता नहीं मिली हुई है और विरोधियों पर जो पीड़ित जो लोग इन लोगों को मारे पीटे, उनकी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए ये लोग आज यहाँ SDM के यहाँ धरना दिए हुए हैं और इन लोगों का कहना है कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो आज धरने के माध्यम से शांति से बात को किया जा रहा है। कल रोड पर उतरकर भी इस मामले को सुलझाया जा सकता है। तो आज अगर सरकार आपके साथ नहीं खड़ी होती है, पीड़ित परिवार के साथ नहीं खड़ी होती है, तो आगे स्थिति भयावह होगी। यहाँ पर के साथ पीड़ित परिवार भी उपस्थित है। हम पीड़ित परिवार के लोग से ही सारी सच्चाई जानना चाहेंगे। ग्राम रेवटा के हैं, हम ये न्याय मांग रहे हैं और न्याय मिल नहीं रहा है कि जिस दिन घटना हुई उस दिन मतलब हम लोग थाने पे गए, मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं और SO साहब भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग यही सोच रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए और दूसरी हम लोग को न्याय मिले। हम लोग को न्याय मिले। घर में किस को मारा गया है? हमारे घर में मारा गया, कोटेदार को मारा गया है, कोटेदार को भी मारा गया। दूसरी जो राशन धारक था उसको भी बोले कि चमार है, ये भी चमार जात का, इसको भी साले को मारो, जो कोई आ रहा है साले चमार को उसको मारो। माँ बहन को गाली देकर और बंदूक दिखाए, आरी दिखाए और छड़ी दिखाए, मतलब क्या क्या नहीं दिखाकर और खदेड़ दिए, वहाँ से भगा दिए, मतलब रपटा दिए। हम माता बहनों या जैसे जितनी महिला वहाँ गई थी सबको वहाँ से खदेड़ दिया गया और सीधा बंदूक दिखाया गया, अगर कोई आएगा सामने तो उसको दाग दिया जाएगा। कृपया कर हम लोग इसी हालत से हम लोग वहाँ नहीं गए। जब वो हम लोग को गंदी गाली देने लगे, पिस्तौल दिखाए तो हम लोग वहाँ से गए। पर यही हम लोग मांग कर रहे हैं कि वो सुनवाई हो, अरेस्ट हो और दूसरी क्या संबंध है? कोटेदार से संबंध हमारा है कि क्योंकि हमारे वो घर के हैं, हमारे घर हमारे वो लड़के लगते हैं, हमारे लड़के लगते हैं। कोटेदार के अलावा और भी उनके परिवार में किसी को मारा गया है? मारा गया, उसके चाचे को मारा गया। तो ये किस परिवार के घर से हैं और ये बता रही है, जिस तरीके से बताया जा रहा है खुलेआम दबंगई की जा रही है और मारा पीटा गया, गाली गलौज किया गया है, बंदूक तमंचा दिखाया गया है, किसी के पास का लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। इस विरोध में आज बहुत सारी महिलाएं, सारा समाज एकजुट होकर के इस धरने में लगा हुआ है और हम भी आग्रह करेंगे कि पीड़ित परिवार को लाभ मिले, सहायता मिले। भाई आप लीजिए, सही गलत होगा सही कर लेंगे वो।